नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी प्रकाश। 2-4 दिनों से आपके पास हमारी कोई वीडियो नहीं जा पाई थी, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने एक ओल्ड एज होम की बात की थी, जो यहाँ पे हमारे फार्म हाउस के ऑनर हैं, लैंडलॉर्ड हैं। उनकी प्रेरणा उनसे मिलके हम लोगों ने एक ओल्ड एज होम प्लान किया था, जिसकी शुरुआत हमने हरिश्चंद्र सेवा संस्थान के नाम से की है। उसी के काम में थोड़ा-सा व्यस्तता थी और इसकी शुरुआत करने का कारण ये था कि मैंने कुछ ओल्ड एज होम घूमा, कुछ लोगों से मिला, तो मुझे देखने में ये समझ में आया कि ओल्ड एज होम में, जैसे मुंबई जैसे शहरों में, वैसे लोग उसमें सर्वाइव करते हैं जो बहुत बड़े घरों से हैं। मुझे पहले लगता था कि बहुत नीचे घरों से गरीब और उस टाइप के लोग ओल्ड एज होम आते होंगे, जिनके बच्चे उनको पालने का, उनको रखने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जहां पर भी देखा, जिस भी ओल्ड एज होम पे इंक्वायरी की, उस जगह पे एक अच्छा खासा अमाउंट देके उनको, उन वृद्ध लोगों को स्थापित किया जाता है। या तो उनके बच्चे विदेश में किसी बड़े जॉब में होते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। मैंने देखा कि जितनी ऊंची शिक्षा नीति, जितने एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, वही उन्हीं के माता पिता ओल्ड एज होम में जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खराब बात है, हमारे समाज के लिए शर्मसार होने वाली बात है कि हम जितना ज्यादा एजुकेशन गेन कर रहे हैं, जितने ऊंचे लेवल को जा रहे हैं, उतने हमारी सोच छोटी होती जा रही है। क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है, ये जो शिक्षा का दायरा है, वो मैकाले का बनाया हुआ है। मैकाले 1835 में जब यहाँ पर आया था, तो उसने अंग्रेजों के अथी में एक सिलेबस बनाया था, जिसमें लोग उस पढ़ाई को करके जॉब को प्राप्त कर सके। और आज भी वो शिक्षा सिर्फ नौकर ही बना सकती है, जॉब ही दिलवा सकती है। हमारे पहले जो गुरुकुल चला करते थे, जैसे बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था भारत में, जिसके विदेशों में जिसकी ख्याति थी, जो लोग आते थे। बिहार में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, आज भी आप तो उतने बड़े विश्वविद्यालय को जो नहश कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, उसको जला दिया गया, वो इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ की शिक्षा नीति क्या थी। आज हमारे शिक्षा नीति में न तो धर्म की शिक्षा है और न ही स्वावलंबी बनाने की शिक्षा है। न एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप, और न आप धार्मिक बन सकते हैं, न अपने धर्म को समझ सकते हैं। कोई स्थान ही नहीं दिया गया है इसमें कि आप क्या हो, आपका धर्म क्या है। एक राजा का बच्चा भी पहले हुआ करता था, राजकुमार हुआ था, तो वो राजा बनने से पहले गुरुकुल जाता था, और उस गुरुकुल में उसे सारी शिक्षा दी जाती थी। तो उस गुरुकुल का क्या महत्व होगा, आप समझिए कि राजा के पुत्र को वहां भेजा जाता। लेकिन आज वो शिक्षा नीति का तहस नहस, और उस शिक्षा नीति को बहुत ही सीमित कर दिया गया है। और समाज में आपका ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल का किसी पे किसी को भरोसा नहीं। जब माता पिता के लिए नहीं है, तो किसी के लिए नहीं है। आप ही विश्वास कीजिए, आपके जो 5-4 जो सबसे क्लोज के मित्र होंगे, आपको पता चला कि कहीं से आपका कुछ पैसा आने वाला है, कुछ चीजें आने वाली है, आप अपने मित्र के अकाउंट में उसको मंगाएंगे नहीं। मंगाने से पहले उसके पास जाकर आपको बैठना पड़ेगा कि कहीं वो अकाउंट में पैसा है और कोई पुराना आपका हिसाब वो उसमें ना मेकअप कर लेवे। तो हम किसी पे विश्वास से जुड़ नहीं पा रहे हैं, सीमित दायरे में रह गए हैं, और एक डेली रूटीन जो अपने स्वास्थ्य के लिए होता है, उसको भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो माहौल बहुत ही खराब हो चुका है। प्रकृति इसके लिए बार बार आपको वार्निंग दे रही है। कोरोना जैसे भयंकर समय से हम लोग गुजरे हैं, और ऐसे बहुत सारे वार्निंग अभी आने वाले हैं। तो प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा और अपने धर्म को समझना पड़ेगा। एक कहानी के साथ मैं इसका उदाहरण देता हूँ। तो कहानी शुरू होती है कि एक राज्य होता है महिदानव का, जिसमें मतलब वो महिदानव राज करता है, और उसके अत्याचार से सारी प्रजा परेशान होती है, और वहां पर पूरा का पूरा वहां का माहौल विषाक्त हो जाता है, अधर्म का राज्य हो जाता है। यहाँ तक जो महिदानव था, उसने अपने माता पिता को भी बंदी बनाकर राजगद्दी को हड़प लिया था, और वहां का राजा बन गया था। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, प्रजा भी उसी तरीके से सब हो गई थी, और वहां का माहौल ही खराब हो गया था पूरा। जैसे आज हमारे इस दुनिया में हर जगह माहौल खराब होते जा रहा है। तो वहां से श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा कराने के लिए जा रहे थे, तो उनको उसी राज्य से होकर जाना पड़ा। वहां उन्होंने कुछ देर के लिए विश्राम किया, और विश्राम के दौरान उनको
ये दिमाग में वहां के वातावरण के कारण, वहां के माहौल के कारण उनके दिमाग में आ गया कि हमारे माता पिता तो अंधे हैं आंख से, लेकिन वो पैर से तो सही हैं। अगर हम उनको जो अपने भार पे, अपने पालकी पे लेकर जो जा रहे हैं, उससे अच्छा तो ये होता कि हम एक रस्सी या लकड़ी का सहारा लेके पीछे से वो पकड़े होते और उनको लेकर आगे की ओर जाते। तो यही बात उन्होंने अपने पिता से शेयर की। पिता को बताया कि पिताजी, आप लोग तो अंधे हैं, लेकिन आप लोगों का पैर सही सलामत है। अगर आप किसी लकड़ी या रस्सी के सहारे से मैं आपको रास्ता दिखाता जाऊं, तो हम लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सारे तीर्थ जो बाकी है वो हम लोग कर पाएंगे। और उस तरीके से वो वहां से चलते हैं, और चलते 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 पिताजी ने ये शर्त पहले रख लिया था कि हम तब तक चलेंगे जब तक ये मही दानव का राज्य समाप्त ना हो जाए, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको पता था कि इस माया का प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ चुका है। तो फिर जैसी सुबह होती है और राज्य समाप्त होता है, श्रवण कुमार को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पिताजी से क्षमा मांगते हैं, और पिता कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये वातावरण का दोष था, और इस वातावरण के दोष के कारण तुम्हारी बुद्धि वैसी हो गई थी। अब सब कुछ बढ़िया है, अब वैसा कुछ नहीं होगा। और फिर पिता का आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा तय करते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा वातावरण सही हो। और ये वातावरण सही तभी होगा जब हम धर्म के साथ जुड़ेंगे, जब हम संस्कृति के साथ जुड़ेंगे, हम अपने आचरण को सही करेंगे और समझेंगे चीजों को। तो आज हम अपने माता पिता से जो बिहेव करेंगे, कल के दिन वो बच्चे जो आज छोटे हैं वो हमारे साथ भी वैसा बिहेव करेंगे। तो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूर दें, संस्कारों की शिक्षा जरूर दें, ताकि हमारा समाज एक सभ्य शिक्षित समाज बन सके।